नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको टेली ERP 9 में GST के साथ परचेज की एंट्री कैसे करते हैं ये बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम जो है GST के जो स्लैब्स हैं उनके भी हम कैसे क्रिएशन करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि GST होता क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। IGST, CGST और SGST ये तीन तरह के इसमें कैटेगरी रखी गई है। एक होता है IGST, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा होता है सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस टैक्स को हम दो वाउचर्स में काम में ले सकते हैं। एक हमारा परचेज वाउचर होता है, दूसरा होता है सेल्स वाउचर। टैक्स के कुछ स्लैब्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किए हैं। उनमें से एक तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने ही स्टेट से खरीदते हैं, अर्थात लोकल होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम दूसरे स्टेट से खरीदते हैं, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। दोनों ही जगह कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उनको नील या फिर एग्जम्प्टेड बोलते हैं। दूसरा स्लैब हमारे पास 5% टैक्स का है, तीसरा 12% का है, नेक्स्ट 18% का, 18% का है और सबसे हाईएस्ट जो टैक्स स्लैब है वो 28% का है। GST का जो फीचर्स है वो टेली में ऑटोमेटिक चालू नहीं रहता है। हमें उसके लिए कुछ ऑप्शंस में जा कर के और उसको इनेबल करना पड़ता है। तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, जहाँ पर कंपनी को हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद प्रेस F11 करेंगे, यानी F11 को आपको प्रेस करना है। उसमें भी फिर 3-4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आप स्टेचुरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पर आप सेट इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस कर देंगे और एंटर 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 करके उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से विंडो आपको दिखाई देगी और उसमें केवल आपको एक ही ऑप्शन यस क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ जाना है। इसके बाद अब हम परचेज की एंट्री कैसे करेंगे टेली में, देखिए। सबसे पहले हम टेली को ओपन करेंगे। टेली के आइकन को आप डेस्कटॉप पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। फिर उसके अंदर आपको, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में ही सब कुछ काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वाला टेली तो रहेगा नहीं, क्योंकि हम सीखते हैं और सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और जो मैंने बताया था कि प्रेस F11 से आप उसको फीचर्स को ऑन कर लेंगे। अब आप F9 प्रेस करेंगे। F9 जो है परचेज का वाउचर होता है विंडो में, और उससे आपके सामने इस तरह की विंडो सामने आ जाएगी। ये परचेज की विंडो है। ये इसमें आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर दिखाई दे रहा है, पार्टी अकाउंट नेम दिखाई दे रहा है, करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है, परचेज लेजर दिखाई दे रहा है, नेम ऑफ आइटम दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इन सब की डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपकी स्क्रीन इस तरह की नहीं आ रही है तो आप एज वाउचर यहाँ पर दिख रहा होगा या एज इनवॉइस आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप कंट्रोल V के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको टॉगल की भी कहा जाता है। अगर आप कंट्रोल V को एक बार दबाएंगे तो एज ए वाउचर आ जाएगा, और अगर एक बार दबाओगे दूसरी बार तो ये एज ए इनवॉइस आ जाएगा। इसमें एंट्री करने का क्या तरीका है तो हम पहले देखेंगे। इनवॉइस में हम क्या एंट्री करेंगे। इनवॉइस नंबर में हम हमारी कंपनी का जो भी मेथड है, तरीका है, उसके हिसाब से कर सकते हैं, या फिर A1, A2, A3 जो भी आप इनवॉइस नंबर देना चाहे दे सकते हैं। इंसर्ट डेट, डेट को इंसर्ट करने के लिए हमें F2 प्रेस करना है और F2 प्रेस करने के बाद उसमें डेट एंटर डाल देनी है। जो डेट हम डालेंगे उसके आगे की एंट्री नहीं हो पाएगी, अर्थात हम पीछे की एंट्री तो हम कर सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में हमें कंपनी का या जिससे हम माल खरीदेंगे उसका लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए हमेशा जिस भी जगह आपको लेजर बनाना है, कुछ भी क्रिएट करना है, तो वहाँ पे Alt C प्रेस करके आप उसको बना सकते हैं।
जब हम लेज़र बनाएंगे तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जिसका लेज़र बना रहे हैं, तो क्योंकि नॉर्मल हम डेटा एंट्री करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, अब की बार जो लेज़र बनाएंगे उसमें कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, उसका स्टेट मेंशन होना चाहिए, पिन कोड भी अगर हो तो अच्छे से मेंशन करना चाहिए, पैन नंबर भी उसके कस्टमर जो हमारा क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसमें डाल देंगे, और उसका जीएसटी नंबर भी डालेंगे जैसा कि फॉर्मेट में दे रखा है। इस तरीके के जैसे मैंने एक यहाँ पे आपको बना करके दिखा रखा है, तो इसमें नेम में हमने खुशी डाल रखा है, अंडर है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे भी हम माल खरीदेंगे, उधार माल खरीदेंगे, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा। मेंटेन बैलेंस बाय बिल, उसमें नो आएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसमें नो है। नेम यहाँ पे खुशी आ गया। एड्रेस, उसका पूरा एड्रेस आना चाहिए, मैंने यहाँ पे तो सिर्फ फरीदाबाद लिख दिया, आप उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस भी डाल सकते हैं। कंट्री में इंडिया रहेगा। स्टेट आपको देखना है, यहाँ पर स्टेट हरियाणा है तो हरियाणा डालना है, अगर आप अपने स्टेट में काम कर रहे हो तो अपने स्टेट का ही डालना है, बाहर का है अगर उसका एड्रेस तो बाहर का डालना है। पिन कोड डाल देना। पैन नंबर वही 10 डिजिट का जो पैन नंबर होता है वो डालना है। रजिस्ट्रेशन टाइप आपको यहाँ पर रेगुलर रखना है, अगर उसके GSTN नंबर है तो, और GST नंबर आपको जो है 15 डिजिट का होता है, ये आपको डालना है। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको आपको नो रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि परचेज का लेजर बनाना है हमें। एक लेजर ये तो पार्टी का लेजर बन गया था, इसके बाद हम बनाएंगे परचेज का लेजर, क्योंकि टेली के अंदर ये सब चीज़ें पहले से बनी हुई नहीं रहती है, तो हम परचेज का लेजर बनाएंगे। इस पे भी कुछ चीज़ें ध्यान रखने की है, तो इसमें हम क्या करेंगे, नेम दे देंगे परचेज अकाउंट या परचेज A/C। अंडर हमेशा परचेज अकाउंट के ही अंदर रहेगा, ये वाला जो परचेज रहेगा वो किसके अंदर रहेगा, परचेज अकाउंट। आप इसको चाहे से परचेज GST भी दे सकते हो, या जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, इसको यस करना है। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल करना है। इज GST एप्लीकेबल, इसमें एप्लीकेबल करना है, अगर आपको टैक्स लगाना है तो एप्लीकेबल करना है, अदरवाइज नो करना है। क्योंकि हम इसमें GST का सीख रहे हैं इसलिए एप्लीकेबल जरूरी है। सेट अल्टर GST डिटेल्स, नो कर देना है इसको। टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पे गुड्स आ रहा है तो हमें सामान बेचना है, तो खरीदना है तो गुड्स ही हम रखेंगे इसमें। ये आपको विंडो दिखाई दे रही है, इसमें वही परचेज अकाउंट्स, यस, गुड्स और ये सब एंट्री हो रखी है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। जिन जिन पर रेड चेक बॉक्स हो रखा है उन्हीं के आपको चेंज करना है। इसके बाद अब हमारा लेजर बन गया परचेज का भी। इसके बाद हमें नेम ऑफ आइटम दिखाई दे रहा है, तो नेम ऑफ आइटम भी हमें नहीं है हमारे पास, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, स्टॉक आइटम क्रिएशन करना होगा, यानी आइटम क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम फिर Alt+C प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। विंडो में हम जो है उसका नाम डाल देंगे, जो भी आइटम हमको बनाना है। उसके बाद वो आइटम अंडर किसके आएगा, तो इस अंडर को बनाने के लिए, क्योंकि ये टैक्स वाला मामला है, तो हम क्या करेंगे कि उसका देख लेंगे वो कितने % टैक्स में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से नहीं बना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर भी Alt+C करेंगे और फिर आइटम @5 जितना उसका टैक्स लगता है वो बनाएंगे। और वो बनाने के बाद में उसकी फिर यूनिट क्रिएट करेंगे कि वो किलोग्राम में आता है, ग्राम में आता है, स्क्वायर मीटर में आता है। वो यूनिट क्रिएशन का भी Alt+C से यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे साथ में आपको एक विंडो भी दिखाई दे रही है, उसमें किलोग्राम का आपको बना करके दिखा रखा है। GST एप्लीकेबल कर देनी है और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स कर देना है और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारे आइटम भी क्रिएट हो गया। उसके बाद हम क्वांटिटी एंटर करेंगे, फिर हम रेट डाल देंगे। अमाउंट ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके टेली दे देता है। इतना सब कर देने के बाद में अब आपको 2 बार एंटर करना है, तो वहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट पर आप आ जाओगे। एंड ऑफ लिस्ट पर आने के बाद में आपको जो टैक्स लगाना है वो यहीं पे लगाना है। तो हम CGST लगाना चाहते हैं और SGST लगाना चाहते हैं या फिर इंटर स्टेट वाला लगाना चाहते हैं, तो हम जो भी टैक्स लगाना चाहते हैं उसका भी हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तीनों लेजर हमको तैयार करके रखने चाहिए ताकि आसानी से उस पर लगा सकें। तो तीनों लेजर में सबसे पहले हम देखते हैं IGST कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर Alt+C करेंगे, ऐसी विंडो खुल जाएगी आपके सामने, लेजर अल्ट्रेशन सेकेंडरी वाली।
अगर हम गेटवे ऑफ टेली में शुरू में जाके मास्टर्स में जाके लेजर बनाते हैं तो वहाँ पे सेकेंडरी नहीं आता है, वहाँ पे अल्ट्रेशन नहीं आता है, वहाँ पे क्रिएशन आता है। अगर हम डायरेक्ट कहीं पर जाकर के ऑल्ट सी दबाते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी आता है और अल्ट्रेशन का नाम आता है। तो यहाँ पे IGST नाम दे देंगे। किसी भी प्रकार का टैक्स हो तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आता है। यहाँ पे अंडर आपको ड्यूटी एंड टैक्स करना है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST कर देना है। टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स, क्योंकि IGST है तो इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाएगा। फिर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड नो, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% और राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल करके आपको एंटर कर देना है। इससे आपका ये IGST का लेजर क्रिएट हो जाएगा। आप CGST का भी इसी तरीके से बना सकते हैं। इसमें सिर्फ CGST लिखना है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। इसी तरीके से SGST का भी आप बना लेंगे। इसमें सिर्फ SGST नाम रहेगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी और डिटेल्स आपको चेंज नहीं करनी है। इस तरीके से तीनों बना लेने के बाद में मैंने पहले भी बताया था कि ये IGST इंटर स्टेट के लिए होता है, CGST और SGST जो है सेम स्टेट के लिए या लोकल के लिए होता है। उसमें दोनों तरह के आधा हिस्सा सेंटर को जाता है, आधा हिस्सा स्टेट को जाता है। ये सब लगाने के बाद में आपका GST आप जैसे ही उस पर एंटर करोगे तो GST का जो भी अमाउंट होगा कैलकुलेशन होकर के वहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर आपका कुछ पैसों में आ रहा है तो वहाँ पे आपको राउंड ऑफ लगाना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ को भी यहाँ पे क्रिएशन करने के लिए ऑल्ट सी करेंगे तो राउंड ऑफ का आपका विंडो आ जाएगा। राउंड ऑफ का विंडो आने के बाद में आप उसको क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ ही ऑप्शंस छेड़ने हैं, सिर्फ राउंड ऑफ का नेक्स्ट पर जाकर के एक रुपए तक वो चेंज करके आपको दे देगा। तो जो भी पैसों की कमी होगी वो, जैसे पैसों में कुछ अमाउंट आ गया 75 पैसे 35 पैसे, तो उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट रुपीस में कन्वर्ट कर देगा। आपको ये विंडो में यहाँ पे दिखाई दे रखा है राउंड ऑफ में 0.50 पैसा। ये किस में आएगा राउंड ऑफ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस अंडर ग्रुप में आएगा। बाकी चीजों को आपको कुछ नहीं करना है। ये करने के बाद में आपका बिल तैयार हो गया। अब एंटर करने के बाद में एक्सेप्ट कर लेना है। अब इस बिल को आप अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्रिंट, सबसे पहले कॉर्नर में देखिए प्रिंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऑल्ट P करेंगे तो प्रिंट होकर के वो डाउनलोड या सेव हो जाएगा। फिर आप उसको प्रिंटर से इस तरह का इनवॉइस आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है बन करके तैयार होकर के आ जाएगा। इसको आप अपने प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।